दोस्तों, इतिहास अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्यों को देखने वाले हैं जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन से हैं वो अनसुलझे रहस्य। नंबर 1, जैकब मिलर। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के सिविल वॉर हीरो के सर्वाइवल की। दरअसल साल 1863 में चिकनकुमा वॉर में जैकब मिलर को हेडशॉट लगा था, लेकिन आश्चर्य की बात है जैकब मिलर मरा नहीं और कुछ सालों बाद जैकब के सिर से बुलेट के टुकड़े निकलने लगे। फाइनल सर्जरी के 31 साल बाद भी जैकब के सिर से 3 और बुलेट के टुकड़े निकले थे। और खास बात तो ये है कि इस हेडशॉट से जैकब मिलर की याददाश्त पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आज भी एक रहस्य है कि आखिर जैकब के सिर में कितनी गोलियां लगी थी, वो भी एक ही जगह पर। नंबर 2, हिस्टोरिकल इवेंट। ये हिस्टोरिकल इवेंट एक स्पिरिचुअल डांस इवेंट था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये स्पिरिचुअल डांस इवेंट फ्रांस में 15वीं सदी में कराया गया था, जिसमें विलेज के लोगों के पास एक रहस्यमय इनविटेशन गया था। इस इनविटेशन की एक खास बात ये थी कि इसमें अनजान लोगों को ही बुलाया गया था। उससे भी खास और अजीब बात यह भी है कि इवेंट में लगातार लोग 4 हफ्तों तक डांस करते रहे। ये घटना डांस प्लेग के नाम से भी जानी जाती है। डांस प्लेग की बीमारी फ्रांस के इस गांव के लोगों को आज भी है। वो आज भी अपना ज़्यादातर समय क्लब में डांस करते बिताते हैं। इस डांस में लोग जब तक नहीं रुके थे जब तक वो मरकर गिर नहीं गए या फिर उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ गया। आखिर ये इवेंट क्यों किया गया था, आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 3, नाज़का लाइन्स। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित पेरू एक देश है जहां कुछ लाइन्स मौजूद हैं जिन्हें दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। ये नाज़का लाइन्स 100 या 200 साल पुरानी नहीं बल्कि पूरे 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जमीन से देखने पर ये लाइन्स नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब हवाई जहाज से इन्हें देखा जाता है तो ये लाइन्स किसी आकृति का रूप ले लेती हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है। इन लाइन्स को 1927 में खोजा गया था। इन्हें किसने और क्यों बनाया था, इसका आज तक किसी के पास जवाब नहीं है। नंबर 4, इलान मूर लाइट हाउस मिस्ट्री। ये मिस्ट्री जुड़ी है इन 3 लोगों से जो इस लाइट हाउस के कीपर थे। ये तीनों लोग स्कॉटलैंड की एक छोटी सी लाइट हाउस में कीपर की जॉब करते थे। इन तीनों कीपर्स ने कई सालों इस लाइट हाउस में बिताए थे। ये लाइट हाउस एक छोटे आइलैंड पर बना था जहाँ से ये तीनों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। इस आइलैंड के चारों तरफ पानी था और यहाँ पर आने जाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे गायब हुए, ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, एक्सीडेंटल स्कैल्पिंग। दोस्तों, ये घटना अमेरिका की है जहाँ पर एक आदमी इन आदिवासियों के चंगुल में फंस जाता है। ये आदिवासी अमेरिका के मूल निवासी थे। ये आदिवासी अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। जब भी इनके पास कोई नया आदमी आता है या फिर कोई नए लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं, ये उनके सिर से इसी तरीके से बाल निकाल लिया करते हैं। उनका कहना है कि ये उनका एक कोई स्पिरिचुअल है और वे ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 5, इजिप्थोनिस। मिस्र देश की प्राचीन सिविलाइजेशन जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ साल पहले ही यानी कि सन 2012 में वैज्ञानिकों को एक खाड़ी में इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक नया चैप्टर मिला था। अबूकर बे में 1200 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। जहां मिस्र की सभ्यता 4000 साल पुरानी है, वहीं ये सभ्यता 1200 साल पुरानी है। इस नई सिविलाइजेशन में भी इजिप्ट सिविलाइजेशन की तरह ही मूर्तियां और विशाल महल मिले हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशंस में हैं। ये बहुत ही हद तक मिस्र की पिरामिड सिविलाइजेशन से मेल खाता है। लेकिन सवाल ये है कि 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन से 1200 साल पुरानी सिविलाइजेशन कैसे मेल खा सकती है, जबकि पिरामिड की 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आधे से ज़्यादा समय तक रेत में दबी रही थी। इस नई सिविलाइजेशन में एक फ्रैंक गैलियो नाम का एक पत्थर मिला था जो कि 6 फीट लंबा था और इस पत्थर पर कुछ आकृतियाँ और कुछ भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन उस पर क्या लिखा था ये आज भी एक रहस्य है। एक बड़ा सवाल जो कि मन में जरूर आता है कि आखिरकार ये सभ्यता पानी के अंदर कैसे डूबी और कैसे ये सभ्यता इन्वॉल्व हुई थी। इसके राज आज तक राज ही हैं। नंबर 7, ओशन यूएफओ। दोस्तों, यूएफओ की खबरें तो साल में 1-2 बार हम सुन ही लेते हैं,
लेकिन साल 2015 में डाइवर्स को समंदर के तल पर एक ऐसी चीज दिखी थी जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। बाल्टिक सी में 289 फीट की एक यूएफओ दुनिया के सामने आई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट थी। ये विशालकाय यूएफओ मूवीज के मिलेनियम फाल्कन स्पेसशिप जैसा था। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध के लिए एक टीम भी बनाई थी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि डाइवर्स जब भी इस यूएफओ के आसपास जाते थे तो उनके उपकरण मानो खुद ही ऑन ऑफ होने लगते थे, मानो जैसे ये यूएफओ किसी जैमर्स टेक्नोलॉजी से लैस हो। इस यूएफओ में एक फ्रिक्वेंसी हमेशा निकलती रहती है। इस यूएफओ का मटेरियल धरती का नहीं है। इससे ये बात तो क्लियर होती है कि ये यूएफओ ही है जो कि दूसरी सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी से आया था। लेकिन क्या ये यूएफओ ठीक है? क्या इसके अंदर एलियन जीव मौजूद हैं जो यूएफओ को ऑपरेट कर रहे हैं? और ये यूएफओ कहाँ से आया था और क्यों आया था? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।